हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। हम इसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कंपनी चाहे तो शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू करती है। प्रीमियम का मतलब है जितनी शेयर्स की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स को इशू करना, दैट इज नोन एज प्रीमियम। ठीक है, हमने किया था कि अगर 100 रुपीज उसकी जो प्राइस है शेयर की, अगर वो 110 पे इशू किया जाता है, इट मीन्स कि शेयर इज इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम पे जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, कंपनी जो है बहुत उसकी यू कैन से की रेपुटेशन है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्राइस पे शेयर्स इशू कर रही है और पब्लिक उसे उस प्राइस पे लेने को भी तैयार है। अब कंपनी का शेयर तो 100 रुपीज का है, बट कंपनी ने 110 पे इशू किया। अब एक शेयर तो इशू नहीं किया, कंपनी ने मान लो 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। 10,000 पे 10 रुपीज के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आ गए, जिसे हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम के कंपनी के पास कितने रुपीस आके 1 लाख रुपीस आके। अब जो शेयर कैपिटल है वो तो कंपनी की बैलेंस शीट में शो करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम एज अ रिजर्व शो किया जाएगा। अब क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरह का रिजर्व है, रिजर्व मीन्स प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम कंटीजेंसीज में यूज करते हैं, पर क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम एक अलग तरह का प्रीमियम है, रिजर्व है, तो इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी जब फॉर्मेट होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तो कंपनी के साथ ही काफी एक्सपेंसेस होते हैं, जिन्हें हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। उन एक्सपेंसेस को कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती, काम करना शुरू करती है, तो उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना होता है। उन एक्सपेंसेस को कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से राइट ऑफ किया जा सकता है। इसके अलावा सेबी ने कंपनी को प्रोविजन दी है कि कंपनी जो है अपने शेयर खुद खरीद सकती है। पहले ये प्रोविजंस नहीं थी, अब कंपनी को ये प्रोविजन दी गई है कि कंपनी अपने शेयर खुद खरीद सकती है। अब जब भी कंपनी अपने शेयर खुद खरीदेगी तो उसके लिए वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकती है। इसके अलावा कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स में इक्विटी शेयर्स की एक टाइप है, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो इक्विटी से प्रेफरेंस लेते हैं रिगार्डिंग द डिविडेंड, मींस जब भी डिविडेंड पे करना है तो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले दिया जाएगा। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होते, वो रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल का मतलब है कि कुछ देर के बाद उसे मनी वापस करनी होती है। जब भी कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेगी तो उस पे जो प्रीमियम पे करेगी, वो प्रीमियम कहाँ से लिया जाता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से ही यूज किया जाता है। इसके अलावा जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, अगर वो डिस्काउंट पे इशू करती है, तो उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया जाता है। तो अभी हमने पॉइंट ये किए कि जब भी कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू करेगी तो उस प्रीमियम को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। कैपिटल तो यूज करनी है, क्योंकि कैपिटल एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जो प्रीमियम है वो एक तरह का रिजर्व है, तो वो कहाँ यूज होगा, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनता है। हम लोग एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। मान लो एक कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10। प्रीमियम कितने, 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब कंपनी क्या कर रही है, एप्लीकेशन पे 7 रुपीज कॉल कर रही है, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज। अब जो 7 रुपीज कॉल किए, इसमें 5 रुपीज शेयर कैपिटल है, 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम है।
तो अगर कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे मांगती है तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? तो फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू शेयर एप्लीकेशन। इट मीन्स कि जो फर्स्ट एंट्री है वो सेम रहेगी, उसमें कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹7, इट इज 7000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? तो जब हमने शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करना है, शेयर एप्लीकेशन पे 7000 रुपीज आए टू शेयर कैपिटल। अब जो कैपिटल है, ठीक है जी, जो कैपिटल में ट्रांसफर करने वो 7000 नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि कैपिटल तो ₹5 पर शेयर है। इट मीन्स शेयर कैपिटल में आएंगे 5000 रुपीज। ₹2 जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कहाँ पे जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ओके जी, ठीक है। तो सेकंड एंट्री सेम होगी, शेयर अलॉटमेंट। हाँ जी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 1000 × 5 5000 रुपीज आएंगे, क्योंकि ये सारी कैपिटल है इसलिए हम लोग सारे के सारे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? हाँ जी, अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मान लो कंपनी है, कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹10, ठीक है, ₹3 प्रीमियम है। तो एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं कंपनी ने ₹5 और अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं 5 + 3 ₹8। ये जो सारा प्रीमियम है कहाँ पे मंगवाया? अलॉटमेंट में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? हाँ जी, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि 1000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पे हमने ₹5 कॉल किए, तो टोटल अमाउंट आ गई 5000। 5000 डेबिट होगा, 5000 क्रेडिट होगा, ठीक है जी। देन शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। अगेन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब अलॉटमेंट पे हमने प्रीमियम लेना है, तो जो ड्यू की एंट्री डाल रहे हैं ना अलॉटमेंट की, तो इसी में ड्यू वाली एंट्री में हम लोग करेंगे कि अलॉटमेंट पे हम लोग कॉल कर रहे हैं 8000। कैसे? 1000 × 8, 8000। 8 कहाँ से आया? टोटल अमाउंट। अब इसमें से कैपिटल कितनी है? 1000 × 5, दैट इज 5000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 1000 × 3, दैट इज 3000। पॉइंट क्लियर? टोटल जो ₹8 थे उसको हमने शेयर कैपिटल और प्रीमियम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट में डेबिट जितनी अमाउंट की थी उतनी ही यहाँ पे क्रेडिट होगी। बाकी जो जर्नल एंट्रीज के हैं रूल्स, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, वो सारे आपने फॉलो करने हैं, प्लस यहाँ पे नरेशन आएगा वो आपने फॉलो करना है, ठीक है जी। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम दिया है तो यहाँ पे एंट्री आएगी प्रीमियम की। अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो अलॉटमेंट ड्यू में सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर दोनों में दिया है तो यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे। हाँ जी, अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी पॉइंट्स क्लियर होंगे। सीमा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर ऑफ ₹25 ईच। तो यहाँ पे जो शेयर है वो ₹25 का है, एप्लीकेशन पे ₹5, ठीक है, अलॉटमेंट पे ₹10, ₹5 उसमें प्रीमियम होगा। फर्स्ट कॉल ₹5 एंड बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो इट मीन सेकेंड कॉल भी होगी और फाइनल कॉल होगी। ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, मीन्स 10,000 शेयर्स एप्लीकेशंस आई हैं एंड ऑल वर अलॉटेड, और सबको अलॉटमेंट दी गई है। ऑल दी मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स एंड 400 शेयर्स, ठीक है। अब इसको हमने लिखना कैसे है, देखो यहाँ पे जो है मैं स्टेटमेंट मेंशन करने जा रही हूँ कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं दैट इज 10,000, ठीक है। एप्लीकेशन पे ₹5,
allotment पे 5 + 5, first call again 5, second call again 5 and final call of ₹5 each. पॉइंट क्लियर? तो टोटल कितनी होगी? 25 रुपीज़ हो गए। ठीक है, तो उसने कहा है जो सेकंड कॉल है वो 200 शेयर्स पे नहीं आई और जो फाइनल कॉल है वो 400 शेयर्स पे नहीं आई। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद वो क्वेश्चन में हमसे जर्नल कह रहा है करने को, प्लस कह रहा है कैश बुक करो, प्लस सारे लेजर अकाउंट्स बनाओ, इसके अलावा बैलेंस शीट भी बनानी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास करने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश बुक उसी तरह से बनानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹5, इट इज़ 50,000। पॉइंट क्लियर है? तो ये अमाउंट ऐसे आएगी। हाँ जी, जर्नल एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितनी आ गई? 50,000 रुपीज़। ठीक है जी, देन हम लोग एंट्री लेंगे शेयर अलॉटमेंट ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ तक तो एंट्री सब आपको क्लियर है कि अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू की पहले आएगी। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, तो 5 रुपीज़ शेयर कैपिटल, 5 रुपीज़ प्रीमियम। टोटल हमने कितने कॉल किए? 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज़। 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपीज़। 10,000 इंटू 5 अगेन 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसकी रिसीव की एंट्री क्या होगी? टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमने कहाँ डालनी है? कैश बुक में डालनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट नहीं करना। पॉइंट क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट आ गई हमारी फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम की जो एंट्री है वो ख़त्म होगी। जितना भी प्रीमियम था हमने सारा क्या किया? अलॉटमेंट पे मंगवा लिया। तो यहाँ 50,000 डेबिट होगा, 50,000 क्रेडिट। हाँ जी, कैश बुक में फिर डेबिट साइड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल अगेन 50,000। हाँ जी, सेकंड कॉल आ गई। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, अगेन 10,000 शेयर्स हैं और सेकंड कॉल 5 रुपीज़ की, इट इज़ 50,000। कितनी कॉल की हमने? 50,000। अब हुआ क्या? जो सेकंड कॉल थी वो 200 शेयर्स पे नहीं आई। कोई एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे या एक से ज़्यादा जिनके पास 200 शेयर्स थे, दे डिडंट पे द सेकंड कॉल, उन्होंने सेकंड कॉल पे नहीं की। कितनी अमाउंट पे नहीं की? 1,000। 50,000 हमने कॉल की थी, 1,000 पे नहीं किया। ठीक है, वो आएगी टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है जी, 50,000 माइनस 1,000 इट इज़ 49,000। पॉइंट क्लियर है? अब जो 1,000 नहीं पे हुआ, सेकंड कॉल में डेबिट किया 50,000 और क्रेडिट किया 49,000। 1,000 जो नहीं पे हुआ उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। वो जो हमें अमाउंट पे नहीं हुई है।
जब रिसीव होगी तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब भी हमने सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स में डालनी है। पॉइंट क्लियर है। सेकंड कॉल को हमने डेबिट किया 50 से और कैश बुक में क्रेडिट किया 49 से, तो 1000 क्या हो गया, ज़्यादा डेबिट हो गया, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश तो आया नहीं। फिर किसको डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को। हाँ जी, नेक्स्ट आ गई शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की है, अकाउंट डेबिट, अगेन इट इज ऑफ ₹5। ठीक है, टोटल हो गया 50,000। ठीक है, अब हुआ क्या, जो फाइनल कॉल थी वो 400 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुई। 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिली। 400 इंटू 5 इट इज 2000, यानी फाइनल कॉल के 2000 रुपीज नहीं रिसीव हुए। तो रिसीव होने कितने थे, 50,000। 2000 माइनस करेंगे। हाँ जी, टू शेयर फाइनल कॉल 50,000 में से 2000 जो नहीं रिसीव हुए माइनस करेंगे, इट इज 48,000। पॉइंट समझ आ रहा है। अब जो 2000 नहीं रिसीव हुए उसे हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डाल लेंगे। क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, जैसे हमने सेकंड कॉल में किया था। ठीक है, वहां पे हमने 1000 से की थी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2000 से एंट्री डालेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक तो हमें ये पता चला कि हमने प्रीमियम की एंट्री कैसे डालनी है। दूसरा, जो हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं कि अगर हमें कहा गया कि कैश बुक बनानी है तो फिर हमने कैश की एंट्रीज यहाँ नहीं डालनी, वो सीधी कैश बुक में डालनी है। तीसरा, जो नया पॉइंट आया कि अगर कोई पर्सन कोई भी कॉल पे नहीं करता तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें लेजर अकाउंट बनाने को कहा गया है। हाँ जी, उससे पहले हम लोग कैश बुक की बैलेंसिंग करेंगे। तो जब हमने कैश बुक का टोटल किया तो 2 लाख, ठीक है, ये बन गया 2,97,000। इसको हम कैसे सम अप करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड, 2,97,000। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। हाँ जी, जैसे हमें जर्नल एंट्री दी है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो हम एप्लीकेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल 50,000। ठीक है, और कैश बुक में हमने एंट्री डाली है कैश टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैंक या कैश। ठीक है, 50,000, बोथ साइड्स आर इक्वल। इस तरह से हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। अब देखो, अलॉटमेंट पे हमने क्या एंट्री डाली है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, 50,000 कैपिटल, 50,000 प्रीमियम। तो हम लोग लेजर अकाउंट में, हमें पता ही है जर्नल से लेजर जब बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब ये बाय बैंक कहाँ से लेंगे, ये देखो कैश बुक में हमने लिखा है ना, टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक 1 लाख रुपीज। ठीक है, इसी तरह हम फर्स्ट कॉल में टू शेयर कैपिटल बाय बैंक। ठीक है, सेकंड कॉल भी इसी तरह से, टू शेयर कैपिटल कितनी ड्यू थी, 50,000, बट बाय बैंक हमें रिसीव कितने हुए, ओनली 49,000। ठीक है, 1,000 क्या था, 1,000 वाज कॉल्स इन एरियर। पॉइंट क्लियर। हाँ जी, शेयर फाइनल कॉल सेम, टू शेयर कैपिटल 50,000, ये ड्यू की एंट्री होगी और पूरे 50 नहीं रिसीव हुए, हमें रिसीव कितने हुए, 48,000। 2,000 के आगे कॉल्स इन एरियर्स। देन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बनाएंगे। कॉल्स इन एरियर सिर्फ 2 कॉल्स में थी, फर्स्ट वाज इन द शेयर सेकेंड कॉल एंड देन शेयर फाइनल कॉल।
सेकंड कॉल में कॉल्स इन एरियर 1000, फाइनल कॉल में 2000। तो लेजर अगर क्वेश्चन में आ जाती है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपने जर्नल देखनी है, जर्नल से ही लेजर तैयार करनी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने शेयर कैपिटल जितने भी आपने वहाँ पे अकाउंट यूज़ किए आपने जर्नल +1 में सीखी है, तो जितने भी अकाउंट्स वहाँ पे यूज़ हुए हैं उन सब की आपने लेजर बनानी है। तो शेयर कैपिटल की भी बनाएंगे, बाय शेयर एप्लीकेशन, बाय शेयर अलॉटमेंट, बाय फर्स्ट कॉल, देन सेकेंड कॉल, देन फाइनल कॉल। तो कैपिटल तो हमारी 2,50,000 थी, फिर 50,000 क्या था, 50,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था जो कि हमने कहाँ पे रिसीव किया, अलॉटमेंट पे 50,000 ड्यू हुआ, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अभी ड्यू है। तो इस तरह से हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इवन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बनाया एंड उसके बाद हमने शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर आपको लेजर अकाउंट आता है तो आप जर्नल से ही लेजर तैयार करोगे। हाँ जी, अब हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। तो बैलेंस शीट की पहले तो आपने परफॉर्मा उसी तरह से बनाना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, देन शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमारी जो शेयर कैपिटल है अभी हमने लेजर में किया, शेयर कैपिटल जो है 250 थी, बट उसमें क्या था, कॉल्स इन एरियर्स थी, तो यहाँ पे रह के 247। बट ये 2,47,000 कैसे आया, वो उसके लिए हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा जिसका परफॉर्मा इस तरह से होगा। पहले आप लिखोगे अथोराइज्ड कैपिटल जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई, फिर आप लिखोगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी, 10,000 शेयर ऑफ ₹25 ईच, 2,50,000। फिर आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। जैसे हमने कॉल अप तो की थी 2,50,000, कॉल कितनी की थी, 2,50,000, बट देयर वर कॉल्स इन एरियर्स 3,000। तो पेड अप कैपिटल कितनी आ गई, पेड अप कैपिटल है 2,47,000। ठीक है, तो 2,47,000 यहाँ नोट्स में आपने करके दिखाना है कि 240 किस तरह से हमने कैलकुलेट किया। हाँ जी, 2,40,000 हो गया। शेयर कैपिटल आ गई हमारी 2,40,000। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज 50,000। हमें पता है कि 50,000 है, बट इसे भी आप नोट्स टू अकाउंट्स में बना के दिखाओगे। हाँ जी, कैसे, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, इसको हमने नाम दिया सेकेंड नोट्स टू अकाउंट्स। और बैलेंस शीट में आपने बताना है कि शेयर कैपिटल फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस सेकेंड नोट्स टू अकाउंट्स है। देन देयर इज नो नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी नील है, तो टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड इज 2,97,000। देन हम बात करेंगे एसेट्स की, तो यहाँ पे आपने नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स लिखने हैं। तो करंट एसेट्स में आके कैश एंड कैश इक्वलेंट्स जो कि थर्ड नोट्स टू अकाउंट्स में दिए हैं। हाँ जी, ये नोट्स टू अकाउंट्स में कैश एंड कैश इक्वलेंट में कैश एट बैंक आ गया, जो हमने कैश अकाउंट बनाया था उसका जो बैलेंस था। ठीक है, उसमें कैश 247, इट वाज 2,97,000 नॉट 47,000। तो यहाँ पे भी कैश आपका 2,97,000 आएगा। नाउ लाइबिलिटी साइड भी 2,97,000 है और एसेट साइड भी, बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका कवर होता है। हाँ जी, इस तरह से हमने इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम किया है। आप कोई सी भी बुक में से सम कर सकते हो, मेथड सेम ही रहेगा। तो पहले हमने 2 एग्जाम्पल की, फिर हमने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन में हमने जर्नल, लेजर विद कैश बुक एंड देन बैलेंस शीट तैयार की है। तो सब सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपने साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।